चलो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का ही ये क्वेश्चन है, जिसको WDV मेथड भी कहते हैं और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको कहा जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। On 1st May 2016, Chaman Limited purchased a machinery costing rupees 1,08,800। चमन लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की है जिसकी कॉस्ट है 1,08,800 और परचेज करने के बाद उसने कुछ और खर्चा उस मशीन पर किया है और वो किया है इंस्टॉलेशन भी। मशीन को अपने पास लाने के बाद उसके ऊपर कुछ खर्चा किया इंस्टॉलेशन के लिए। और ये हम ऑलरेडी अच्छे से जान चुके हैं कि अकाउंटिंग पर्पस से जब भी किसी असेट्स को परचेज करते हैं तो सिर्फ परचेज कॉस्ट ही नहीं, उस असेट्स को अपने पास लाने तक, इंस्टॉल करना, फर्स्ट टाइम उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आना, वहां तक का जो भी खर्चा हमारा होता है हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज का मतलब उस सारे के सारे खर्चों को असेट्स की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। तो यहां पर अकाउंटिंग पर्पस से जब मुझे इस मशीनरी को रिकॉर्ड करना होगा तो इस मशीन की जो मैं जर्नल एंट्री करूंगा, एक्विजिशन कॉस्ट इसकी मानी जाएगी 1,08,800 प्लस 11,200 रुपीज, जो कि हमारे पास हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। क्लियर? एंड विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 4,000। बच्चे स्क्रैप वैल्यू गिवन है। स्क्रैप वैल्यू का पहली बात तो हमें कब जरूरत पड़ती है? एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब हम असेट्स की परचेज की एंट्री डालेंगे तब स्क्रैप वैल्यू की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ते हैं, आगे देखेंगे। It purchased another machine on 30th September 2016. Same year 30th September को एक मशीन और परचेज कर ली 40,000 की। इसका कोई भी स्क्रैप वैल्यू या इंस्टॉलेशन गिवन नहीं है, तो इसकी एंट्री हम 40,000 से कर देंगे। देन 2017 में कुछ नहीं हुआ। 1 जनवरी 2018, जैसे ही 2017 खत्म हुआ, वेरी नेक्स्ट से 1 जनवरी 2018 को इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन फॉर रुपीज 63,000। जो पहली मशीन हमने 1,20,000 की परचेज की थी उसको 63,000 में सेल कर दिया और सेम डे एक न्यू मशीन परचेज कर ली 50,000 रुपीज की 1 जनवरी 2018 को ही। दो इवेंट हो रहे हैं, मशीन 1 सेल हो रही है और एक नई मशीन परचेज हो रही है। क्लियर? डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द मशीन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। 20% का बच्चे डेप्रिसिएशन बताया। बहुत जरूरी है जानना कि कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड हमें गिवन है। उसके लिए बताया रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो ये मेथड फॉलो करना है। और जो फर्स्ट मशीन के टाइम पे मैंने स्क्रैप वैल्यू की बात की थी कि स्क्रैप वैल्यू का यूज हमें करना होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालते समय हमें स्क्रैप वैल्यू की जरूरत पड़ती है, हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, जब हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन को करना हो, जब हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन असेट्स पे लगाना हो, तब स्क्रैप वैल्यू हमें माइनस करनी होती है। इस क्वेश्चन में रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड गिवन है,
WDV मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने को बोला है। तो बच्चे स्क्रैप वैल्यू का इस क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? डेप्रिसिएशन कब लगेगा? ऑन December 31 एवरी ईयर। बच्चे दो ही डेट्स होंगी, या 31 मार्च या 31 दिसंबर, डिपेंड करता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड एक कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो एट द एंड डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इस क्वेश्चन में 31 दिसंबर एवरी ईयर को कैलकुलेट करने को बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हमारा कैलेंडर ईयर है, अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कैलेंडर ईयर है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का है। आगे कहा यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीनरी अकाउंट। तो एक तो बच्चे इन्होंने हमें मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने को बोला, तो दो रिक्वायरमेंट है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला था, अभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मांग लिया है 3 इयर्स का, 3 सालों का। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत ही इजी होता है, कर लेंगे। क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया, आपको क्वेश्चन एक बार रीड करके समझा दिया। अब थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको डायग्राम पे ऑलरेडी यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर दी है, परचेज की और सेल की। 3 इयर्स का हमारा अकाउंट हमें बनाने को बोला है, तो यहां पर 16, 17 और 18 3 इयर्स का मैंने डायग्राम बना दिया। फर्स्ट बच्चे हमें कहा था कि मशीन परचेज की है 1 मई 2016 को, तो यहां पर मैंने इस डायग्राम में उसको पुट कर दिया। देन 30 सितंबर को एक और मशीन परचेज करने को बोला, वो भी हमने यहां पुट कर दिया। देन 2017 में कुछ भी नहीं हुआ था, बट 2018 के फर्स्ट डे, पहले ही दिन 2 इवेंट हो गए थे। जो सबसे पहले मशीन परचेज की थी मशीन 1, उसको सेल कर दिया 63,000 में, और एक नई मशीन परचेज कर लिए 50,000 रुपीज की। क्लियर? तो बच्चे अब हम इवेंट जो भी हुए हैं उन सबको हम अपने पास रिकॉर्ड करते चलेंगे। एक हमसे मशीनरी अकाउंट मांगा है, सेकंड डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा है। डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल है, अभी हम उसको भी देख लेते हैं। चलो, इस क्वेश्चन में बच्चे अगर मैं इवेंट की बात करूं तो सबसे पहला इवेंट यहां पर हमारे पास ये आ गया 1 मई 2016 को असेट्स परचेज करने का। सेकंड इवेंट 30/9/2016 अगेन असेट्स परचेज करने का। जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है और क्लोजिंग बैलेंस निकाल के बुक्स को क्लोज करना होता है। तो ये भी अपने आप में एक इवेंट हो गया। क्लियर? 2017 में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो बच्चे डेप्रिसिएशन निकालना और क्लोजिंग बैलेंस निकालना, ये भी अपने आप में एक इवेंट है। 31 दिसंबर 2017 ये भी अपने आप में एक इवेंट है। यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा जो भी एग्जिस्टिंग मशीन है। देन वेरी नेक्स्ट डे 1 जनवरी 2018 को 2 इवेंट हो रही है, एक सेल हो रही है, एक परचेज हो रही है। तो दोनों को मैं अलग अलग से एक अलग अलग इवेंट काउंट कर लेता हूं ताकि कुछ भी इवेंट मिस ना हो। क्लियर? तो एक इवेंट मेरे पास हो गया सेल का और एक इवेंट हो गया मेरे पास परचेज का। किस डेट को? 1 जनवरी 2018 को। देन उसके बाद पूरे साल में और कुछ भी नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2018 हमें डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे, तो ये भी एक इवेंट हो गया। तो टोटल बच्चे 7 इवेंट है इसके अंदर। अब हम कोई भी इवेंट को मिस नहीं करेंगे अगर हम 1 बाय 1 सारे इवेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं। इसमें एक नया अकाउंट और मांगा था, डेप्रिसिएशन अकाउंट।
उसका फॉर्मेट भी मैंने यहां पर साइड पर बना दिया है। तो इस क्वेश्चन में हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी देख लेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिंपली कॉपी पेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट इवेंट 1 मई 2016, तो डेट डाल देते हैं। एक असेट्स परचेज की है मशीन 1 टू बैंक अकाउंट मशीन 1। अमाउंट कितना आएगा बच्चे? इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे उस मशीन की कॉस्ट में, यानी कि 1,20,000 रुपीज। बच्चे चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो या WDV मेथड हो, दोनों ही केस में एट द टाइम ऑफ परचेज, जब आप परचेज को रिकॉर्ड करोगे तो आपको स्क्रैप वैल्यू का कुछ भी नहीं करना। जो भी एक्विजिशन कॉस्ट है उसमें जो भी और एक्सपेंसेस हुए हैं उसको अपने पास लाने तक मशीन को, या रनिंग कंडीशन में लाने तक, फर्स्ट टाइम यूज में लाने तक, वो सारे आपको खर्चे उसमें ऐड कर देने हैं। स्क्रैप वैल्यू का कुछ भी नहीं करना है इस टाइम। स्क्रैप वैल्यू कहाँ आएगी, काम आएगी एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में तो बच्चे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में भी काम नहीं आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हमें स्क्रैप वैल्यू माइनस करके फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता। तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू किसी काम की नहीं है। चलो बच्चे, फर्स्ट इवेंट असेट्स परचेज की थी, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तो मेरे लिए फर्स्ट इवेंट खत्म हो गया। सेकेंड इवेंट एक और असेट्स परचेज करनी है सेम ईयर में, अभी ईयर क्लोज नहीं हुआ है तो सेम ईयर में है, तो इसी ईयर में 30/9/2016। टू बैंक, जब भी एसेट्स परचेज करेंगे उसकी जर्नल एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो असेट्स के अकाउंट में क्या आएगा, पोस्टिंग करते हुए टू बैंक। मशीन नंबर 2, अमाउंट कितना है बच्चे? 40,000 रुपीज। ये दोनों मशीन हमने एक ही साल में परचेज की है। परचेज के लिए बस ये छोटा सा काम ही होता है जो हमने कर दिया। सेकेंड इवेंट भी मेरा हो गया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देन थर्ड इवेंट पे चलते हैं। थर्ड इवेंट जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उस डेट को हमारे पास जितनी भी एग्जिस्टिंग असेट्स होती हैं उन सब पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होगा 31 दिसंबर को। बहुत सारे क्वेश्चन में 31 मार्च को भी होता है, प्रैक्टिकली आप करेंगे तो मोस्टली 31 मार्च ही मिलेगा, बट थियोरेटिकली दोनों तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च के भी, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर के भी। तो आपको ध्यान रखना है कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर जाओ, ठीक है। 31 दिसंबर 2016। सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा बाय डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में बच्चे दो मशीन है मेरे पास, मशीन 1 एंड मशीन 2। डेप्रिसिएशन जब भी कैलकुलेट होता है तो हमें देखना होता है कि हमारे पास वो असेट्स कितने मंथ्स तक हमारे पास रही है वो असेट्स। तो अगर मैं यहाँ पर मशीन 1 की बात करूं तो मशीन 1 को हमने 1 मई को परचेज किया, 5वें महीने में परचेज किया, तो इसका मतलब मशीन 1 मेरे पास 8 मंथ्स तक रही है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक का हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है। और सेकंड मशीन की बात करूं तो 30 सितंबर को परचेज की है, तो बच्चे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। क्लियर? रिटन डाउन वैल्यू मेथड है,
फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में तो जो भी इसकी कॉस्ट है, यानी कि 1,20,000, मशीन 1 पे 1,20,000, इस पर कितना 20% का डेप्रिसिएशन। 1,20,000 का 20% अगर मैं लेता हूं तो बच्चे 24,000 रुपीज आता है। लेकिन 24,000 रुपीज होगा 12 महीने का। अगर मैं सीधा 20% लेता हूं तो ये तो 12 महीने का होगा, लेकिन मुझे कितना चाहिए 8 महीने का। तो मल्टीप्लाई 8/12, 16,000 रुपीज बच्चे मशीन 1 का डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर, 8 मंथ्स का निकालना। ऐसी मशीन 2 की बात की जाए, 40,000 का 20%, 8,000 रुपीज डेप्रिसिएशन बनता है, लेकिन ये तो बनता है 12 मंथ्स का। हमें 12 मंथ्स का नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 3 मंथ्स का। तो 8,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 3, 2,000 रुपीज। तो दोनों ईयर के हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिए हैं। टाइम पीरियड का जरूर ध्यान रखना है कि कितने मंथ्स हमारे पास ये असेट्स रही है। तो बच्चे फर्स्ट ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 18,000 रुपीज। सेम डे क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। किसके क्लोजिंग बैलेंस? असेट्स के, जो भी असेट्स हमारे पास है। मशीन 1 है मेरे पास और मशीन 2 है मेरे पास। दोनों की अलग अलग वैल्यू भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हमें इस तरह से जरूरत पड़ती है। तो पहले से ही हमारी प्रैक्टिस इस तरीके से हो जाए कि हमें आगे चल के परेशानी ना हो। 1,20,000 माइनस 16,000, 1,04,000 रुपीज बच्चे मशीन 1 की वैल्यू आ गई। इसको WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहा जाता है। क्लोजिंग WDV ऑफ 2016 की क्लोजिंग WDV। और अगर बात की जाए सेकेंड मशीन की, 40 - 2 यानी कि 38,000 रुपीज। ये कैसे आया बच्चे? जो भी असेट्स की परचेज वैल्यू थी हमारे इस केस में, उसमें से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, और टोटल बाहर आ जाएगी वैल्यू 1,04,000 प्लस 38,000, दैट इज 1,42,000। और दोनों साइड इक्वल हो जाएगी 1,60,000। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर हम हाथ के हाथ ही डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमें इस क्वेश्चन में बनाना है उसको भी डील कर लें तो ठीक रहेगा। हाथ के हाथ ही उसको भी डील कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा? देखो बच्चे, डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में ये डेबिट में जाएगा और मशीन अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा। तो मशीन में क्रेडिट में आ गया बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में क्या होगा? टू मशीन में। यहां पर जो ये डेप्रिसिएशन हमने लिखा है 31 दिसंबर को, इस डेट को डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू मशीन। क्लियर? तो यहां पर क्रेडिट साइड पे आया मशीन अकाउंट में, तो डेप्रिसिएशन में डेबिट में आएगा, और मशीन में नाम आया डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या नाम आएगा? मशीन। राइट? तो 31 दिसंबर 2016 टू मशीनरी अकाउंट। अलग अलग मशीन का लेके चलना है तो अलग अलग मशीन का यहां दिखा सकते हो, मशीन 1 का कितना, मशीन 2 का कितना। वैसे हमें उसकी खास जरूरत नहीं है, तो हम टोटल अमाउंट 18,000 रुपीज भी ले जा सकते हैं
18,000 रुपीज। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी ईयर एंड हो गया है तो बुक्स क्लोज हो जाएगी 31 दिसंबर 2016 बाय, क्योंकि डेप्रीसिएशन बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। अगर वो कोई कंपनी नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, बट अगर वो कंपनी है तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट लिखते हैं। उसका नाम चेंज हो गया तो अब हम वही नाम यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये एक कंपनी थी। 18,000 रुपीज। बस बच्चे क्लोज हो जाएगी बुक्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो डेप्रीसिएशन है 2016 का, उस डेप्रीसिएशन को हमने ट्रांसफर कर दिया अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में जाएगा तो वहां पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो बस इतना सा काम है, कॉपी पेस्ट और ईयर को क्लोज कर देना। क्लोज कैसे होगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। अगर वो कंपनी नहीं होती है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। चलो अगेन दोबारा से हम मशीनरी अकाउंट पे आ जाते हैं। मशीनरी अकाउंट में इवेंट 3 भी मेरा हो चुका है, क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाल लिए, बट उसको ओपनिंग में ले जाएंगे, उसका ध्यान रखना है। क्लियर। तो मशीन अकाउंट में 1 जनवरी 2017 जो भी बच्चे क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं। अलग अलग दिखाना है, अलग अलग दिखा सकते हो। अदरवाइज डुप्लीकेशन हो रहा है, कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं तो बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। जब भी आपको रेफरेंस चाहिए होगा कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या है एसेट्स की, तो जो लास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है वही ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, वो आपको क्वेश्चन में दिख रही है। क्लियर। तो ये हमारे पास हमने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी भी लिख ली और मेरा इवेंट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट इवेंट नंबर 4 पे। देखो यहाँ पर 31/12 को भी कुछ है और वेरी नेक्स्ट 1 जनवरी को भी कुछ है। तो पहले क्या करेंगे, जो डेट पहले आती है यानी कि 31 दिसंबर 2017, उस दिन क्या हो रहा है, उस दिन कुछ हो नहीं रहा लेकिन हमारी बुक्स क्लोज हो रही है। कुछ परचेज सेल नहीं हो रहा, कोई भी असेट्स की परचेज सेल नहीं हो रही, लेकिन हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं। तो बुक्स क्लोज होती हैं तो हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो 31 दिसंबर 2017 को मैं क्या करूंगा, अपनी बुक्स क्लोज करूंगा और डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा। तो बच्चे इस ईयर में कोई भी न्यू मशीन परचेज नहीं हुई है, कोई भी मशीन सेल नहीं हुई है। तो जो लास्ट ईयर मेरे पास मशीन्स थी वो मशीन एज इट इज मेरे पास रहेंगी, M1 एंड M2, ये दोनों मेरे पास रहेंगी। अब बच्चे क्योंकि ये पूरा साल मेरे पास है तो दोनों पर 12 मंथ्स का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। अब ये मेरे पास कम टाइम के लिए नहीं है, पूरे 12 मंथ्स के लिए ये मेरे पास है। क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडीवी मेथड है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है उस पे कैलकुलेट करना होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं। 1,20,000 या 40,000 पे नहीं, स्टेट एंड मेथड पे उस पे कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे उस पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी फर्स्ट मशीन का है 1,04,000, 1,04,000। बच्चे इसका 20% 20,800,
यहाँ पे पूरा आ जाएगा क्योंकि अब ये पूरे 12 महीने के लिए है। 38,000 का 20%, 7,600 पूरा आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास 12 महीने के लिए। 28,400 डेप्रिसिएशन आ गया। सेम डेट को बच्चे हमें बैलेंस निकाल लेना है, क्लोजिंग बैलेंस। मशीन 1 एंड मशीन 1, 1,04,000 माइनस 20,800, 83,200। सेकंड मशीन की बात करें तो 38,000 माइनस 7,600, 30,400 रुपीज। बच्चे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं 113,600। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, क्लोजिंग बैलेंसेस भी हमने निकाल लिए, डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया और इसको हम बैलेंसिंग कर देते हैं। जब ये कर ही दिया तो हम ओपनिंग बैलेंस भी लिख लेते हैं। 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन 1 मशीन 2 लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। 1,13,600 रुपीज। क्लियर। जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है ये वाली वैल्यू टोटल ले ली मैंने। अलग अलग लिखोगे तो आप मशीन 1 मशीन 2 लिख सकते हो और देन टोटल 1,13,600 रुपीज। रेफरेंस चाहिए होगा आगे चल के मुझे तो मैं यहां से रेफर कर लूंगा, मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है वैल्यूज। क्लियर। आगे चलते हैं। तो बच्चे ये इवेंट मेरा हो गया है इवेंट नंबर 4। हम साथ के साथ एक काम और कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में करना क्या है, जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उस समय आपको क्या करना है, पूरे साल में जब जब भी डेप्रिसिएशन लगा उस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देना है डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू असेट्स लिख के, राइट। टू मशीनरी या जो भी असेट्स का नाम होगा डेबिट साइड पे आ जाएगा और ईयर एंड पे उसको क्लोज कर देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। क्लियर। तो यहां पर 31 दिसंबर 2017 को डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में बच्चे 31 दिसंबर 2017 टू मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहा हूं मैं यहां पर। बेसिकली जो जर्नल एंट्री होती है वो दो अकाउंट में जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी में भी जाएगी डेप्रिसिएशन में भी जाएगी, तो बस वही पोस्टिंग हो रही है सिंपल। टोटल डेप्रिसिएशन 28,400 और क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। $28,400। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो सिंपल कॉपी पेस्ट हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। चलो बच्चे आगे चलते हैं। वेरी नेक्स्ट डे 1 जनवरी 2018 को दो इवेंट हुए हैं, परचेज एंड सेल। तो परचेज इवेंट में बहुत छोटा सा काम करना होता है, सेल इवेंट में तीन चीजों का ध्यान रखना होता है।
क्लियर। अगर मैं सेल की बात करूं तो पहले मैं परचेज को डील कर लेता हूं। 6 इवेंट पहले कर लेता हूं, सेम डेट को है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 जनवरी 2018 को एक मशीन परचेज की है 50,000 रुपीज की, मैं इसकी एंट्री कर लेता हूं। 1 जनवरी 2018 फाइनेंशियल ईयर के पहले ही दिन, टू बैंक अकाउंट मशीन 3, अमाउंट है बच्चे 50,000 रुपीज। क्लियर। तो बस ये छोटा सा काम करना होता है मशीन परचेज करते हुए। तो 6th इवेंट मेरा हो गया। 7th इवेंट, सॉरी 5th इवेंट जो सेम डेट को है, सेल का। सेल का इवेंट करते हुए ध्यान रखना है 3 चीजों का। कौन कौन सी 3 चीजें? एट द टाइम ऑफ सेल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है टिल द डेट ऑफ सेल, ओपनिंग डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ सेल। सेकेंड, हमें जो भी सेल वैल्यू गिवन होती है हम उसको सेल वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, क्वेश्चन में गिवन होगी बाय बैंक करके। देन हमें प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना होता है। ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन तब कैलकुलेट होता है जब मैंने लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया और उसके कुछ टाइम के बाद मशीन सेल की है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में कुछ टाइम तक मेरे पास वो मशीन या वो असेट्स रही है, तब मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर जस्ट एक दिन पहले 31 दिसंबर 2017 तक का डेप्रिसिएशन मैं लगा चुका हूं एंड वेरी नेक्स्ट डे मेरी असेट सेल हो रही है, तो अब उसके ऊपर एक दिन का डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, एक दिन पहले तक का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था जो लग गया। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में बच्चे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस में होगा, उन क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन नहीं निकालना होगा एट द टाइम ऑफ सेल जब वेरी लास्ट डे तक का डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी बुक्स में लगा चुके हो। क्लियर। तो सेल एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये तो हमें लेना ही होगा। तो सेल हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी, सेल वैल्यू क्या है 63,000 मशीन 1। सेम डेट को 1 जनवरी 2018 बच्चे जब भी एसेट्स परचेज करते हैं तो डेबिट साइड पे एसेट्स के, और जब भी एसेट्स सेल करते हैं तो एसेट्स की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक। डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं। क्लियर। सेल ऑफ मशीन 1 63,000 रुपीज। क्लियर। सेम डेट को हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। अगर लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड पे। कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लॉस तो हमने सुना है लॉस तो डेबिट होता है। हाँ बच्चे, लॉस डेबिट होता है, लेकिन कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन रहा, ये बन रहा है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में जब लॉस यहां क्रेडिट में आएगा तो यहां से जब प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे तो वहां ऑटोमेटिकली डेबिट में आएगा। क्लियर। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन करती, और जब प्रॉफिट यहां पर डेबिट में आएगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट वहां पर क्रेडिट में आ जाएगा। क्लियर। तो हमें अब ये चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। इसके 2 तरीके बताए थे मैंने आपको। सेम डेट को आप बुक वैल्यू कैलकुलेट करो और उससे कंपैरिजन करो। इस क्वेश्चन में इस डेट तक की बुक वैल्यू कैलकुलेटेड है। क्यों कैलकुलेटेड है? क्योंकि आप देखोगे साथ में ही 1 जनवरी 2018 की मेरे को बुक वैल्यू चाहिए, जिस डेट को मैंने सेल की है। 1 जनवरी 2018 को सेल हुई है, तो 1 जनवरी 2018 की मुझे बुक वैल्यू चाहिए।
इस क्वेश्चन में 1 जनवरी 2018 की बुक वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, और वो बुक वैल्यू क्या है, मशीन 1 की, जो यहां पर वैल्यू होनी चाहिए। और ये वैल्यू क्या है, ऊपर आप लास्ट डे की क्लोजिंग में देख सकते हो 83,200। ये वैल्यू मेरे पास बुक वैल्यू है मशीन 1 की। क्लियर? तो यहां मुझे क्वेश्चन में ही गिवन, इस क्वेश्चन में क्योंकि 1 जनवरी को सेल हो गई है, तो मुझे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुक वैल्यू, क्योंकि 1 जनवरी की बुक वैल्यू निकली ही होगी, राइट? अगर ये मशीन 1 जनवरी को सेल नहीं होती, 1 फेब को होती, 1 मार्च को होती, 1 अप्रैल में, आगे कभी भी होती, तो फिर 1 जनवरी की तो बुक वैल्यू मेरे पास है, लेकिन सेल डेट की बुक वैल्यू निकालने के लिए उतने टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, और उतने टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन यहां पर हम कैलकुलेट भी करते। तो बच्चे मैं आपको साइड पे एक रफली करके दिखा देता हूं। ऑल्टरनेट 1 की अगर मैं बात करूं, क्या करना होता है, ऑन द डेट ऑफ सेल, दैट इज, जो कि हमारे क्वेश्चन में है 1 जनवरी 2018, इस डेट की हमें बुक वैल्यू चाहिए होती है। सेल वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन होगी, सेल वैल्यू 63,000 रुपीज। बुक वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है, इस क्वेश्चन में ये भी हमें गिवन है। गिवन है मतलब हमने कैलकुलेट की है, दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 83,200 वाली असेट्स सेल हो रही है 63,000 में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। 63,000 माइनस 83,200, 20200, ये बच्चे लॉस आ गया, जो कि असेट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जाएगा, राइट? यहां पर क्रेडिट में जाएगा। एक ऑल्टरनेट ये है, अगर मैं ऑल्टरनेट 2 की बात करूं, ऑल्टरनेट 2 में क्या करना है आपको, जो मशीन सेल हो रही है यानी कि मशीन 1, इसका डेबिट बैलेंस देखना है कितना आ रहा है, 83,200 आ रहा है, जो डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस भी इससे मैच होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट को आपको इक्वल करना है, डेबिट क्रेडिट को इक्वल करना है। क्रेडिट में क्या 3 चीजें आ सकती हैं बच्चे, डेप्रिसिएशन, बैंक जो भी सेल की वैल्यू है, और तीसरा लॉस। अगर डेप्रिसिएशन होगा तो, इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर होगा तो। और डेबिट में क्या आएगा, जो मशीन की WDV वैल्यू है और प्रॉफिट। तो ये और ये साइड दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि मशीन 1 अब बुक से खत्म हो रही है, तो उसकी वैल्यू डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाना चाहिए, वो बुक से हट जानी चाहिए, राइट? तो मुझे डेबिट में दिख रहा है 83,200, क्रेडिट में दिख रहा है 63,000, तो मैं यहाँ पे कितना और डालूं कि दोनों साइड इक्वल हो जाए। दोनों साइड को इक्वल करने के लिए जो भी लोअर साइड है, लोअर साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड 63,000, इसमें कितना अमाउंट डालूं कि ये डेबिट साइड के इक्वल हो जाए, यानी कि 83,200 के इक्वल हो जाए। जो मशीन सेल कर रहे हैं सिर्फ उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ उसकी बात है ना, सिर्फ उसकी वैल्यू लेनी है, बाकी मशीन्स की नहीं, राइट? प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो डेबिट में 83,200 है, क्रेडिट में 63,000 है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, कितने से शॉर्ट है, 2200 से। 2200 यहाँ पे लिखेंगे तो अब ये इक्वल हो जाता है, 83,200 डेबिट और 83,200 क्रेडिट। तो आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो, बट एग्जाम में हमें वर्किंग नोट देना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल पाए आपने कैसे कैलकुलेट की। तो आप ऑल्टरनेट 1 को वहां पर दिखाओगे। क्लियर? अब वेरीफाई करने के लिए, रीचेक करने के लिए इस तरीके से चेक कर सकते हो।
तो सेम डेट को, अब अगर ये वैल्यू क्रेडिट साइड पे आई है तो क्रेडिट साइड पे तो क्या आता है बच्चे, लॉस आता है। तो बाय लॉस ऑन सेल या बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। अब जब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में जाएगा तो डेबिट में चला जाएगा टू मशीनरी, टू मशीनरी, और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1। क्लियर? ये तो सिर्फ मशीन 1 जो सेल हुई है उसकी मैंने बैलेंसिंग कर दी, अपनी बुक से एक तरह से हटा दिया, निस्ते नाबूद कर दिया, डेबिट क्रेडिट इक्वल करके उसको खत्म कर दिया। अब जो रिमेनिंग मशीन है, रिमेनिंग मशीन्स की तो बात चलती रहेगी ना बच्ची, राइट? रिमेनिंग मशीन कौन सी है? मशीन 2 एंड मशीन 3। देखते हैं इस साल में इसकी भी क्या कुछ सेल हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो फिर सीधा हम फाइनेंशियल ईयर एंड में डेप्रिसिएशन पर आ जाएंगे। तो बच्चे फिफ्थ इवेंट भी मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। 3 चीजें होनी चाहिए थी, डेप्रिसिएशन जो कि इस क्वेश्चन में बनता नहीं था, बैंक ले लिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया मैंने। क्लियर? तो यहां पर भी ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद सीधा सेवेंथ इवेंट। सेवेंथ इवेंट क्या है? फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018। यहां पर बच्चे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है और क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है। किसका? एग्जिस्टिंग मशीन्स का। बच्चे जो मशीन सेल हो गई है अब उसकी हम बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे मशीन 2 की एंड मशीन 3 की। मशीन 2 क्योंकि ओपनिंग WDV थी, ओपनिंग में भी थी, तो इसका मतलब 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। और मशीन 3 की बात करें तो ये भी फर्स्ट डे को परचेज कर ली थी, पहले ही दिन परचेज कर ली थी, तो पूरे 12 महीने ये भी हमारे पास रही होगी। तो मशीन 2 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 30,400, क्योंकि WDV मेथड है ना, राइट? 30,400 का 20% पूरे साल का है, तो सीधा जो 20% आएगा वो पूरे साल का ही है, 6080। 12 बाय 12 कर भी लो तो भी क्या होगा, 12 से 12 कट जाएगा, 6080। और मशीन 3 की बात करें तो 50,000, इसका 20%, 10,000 रुपीज पूरा अमाउंट, क्योंकि पूरे 12 महीने एसेट्स रही है हमारे पास। टोटल इसका हो जाएगा 16,080। अब अगर आपको समझाने के लिए मैं बताऊं तो अगर आप देखोगे जो फर्स्ट मशीन है 83,200, उसका बैलेंस तो यहां पर मैच हो गया, बैंक और प्रॉफिट या लॉस। अगर डेप्रिसिएशन होता तो डेप्रिसिएशन के साथ तीनों को मिलाकर डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाता है। जो मशीन सेल हो गई है तो वो तो यहां इक्वल हो गया। जो रिमेनिंग मशीन 1 और मशीन 2 है इसका डेप्रिसिएशन निकाल दिया और सेम डे इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे, राइट? क्लोजिंग बैलेंस बच्चे कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए जो भी इसकी वैल्यू है यानी कि 30,400 माइनस मशीन 2 का डेप्रिसिएशन, मशीन 2 की ओपनिंग WDV माइनस उसका डेप्रिसिएशन, जो कि हमारे पास आ जाएगा 30,400 माइनस 6080, 24,320। क्लियर? और बात करें मशीन 3 की तो बच्चे मशीन 3 के लिए जो मशीन 3 की ओपनिंग WDV है या फिर उसकी परचेज वैल्यू है, अगर उस साल में उस ईयर में परचेज की है तो परचेज में से, और अगर पहले कभी परचेज की है तो उसकी ओपनिंग WDV आ रही होगी, राइट? 50,000 माइनस 10,000 तो वो हमारे पास आ जाएगा 40,000। तो कलर से आप इजीली देख पा रहे हो मशीन 1 स्काई ब्लू कलर है, दोनों साइडें इक्वल हो रही है, 83,200 और 83,200।
मशीन 2 अगर मैं बात करूं तो डेबिट साइड पे 30400 है, और अगर मैं सेम कलर डेप्रीसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस का कर दूं तो ये बैलेंस भी मैच हो गया। 30,400 डेबिट में, क्रेडिट में उसका डेप्रीसिएशन और क्लोजिंग वैल्यू दोनों इक्वल हो गए। सेम ऐसे ही अगर मैं थर्ड मशीन की भी बात करूं, कलर से आपको दिखाना चाहूं तो डेबिट में 50,000, क्रेडिट में 10,000 डेप्रीसिएशन और क्लोजिंग वैल्यू 40,000, तो ये भी 50,000 इक्वल हो गया। तो तीनों मशीन कि जो भी डेबिट में बैलेंसेस थे वो सारे के सारे क्रेडिट में मैच हो गए हैं, राइट। तो अब क्लोजिंग WDV जो है इसको मैं बाहर लिख दूंगा तो दोनों साइड इक्वल होंगी ही होंगी। जब मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 दोनों का जो भी डेबिट में बैलेंस है वही बैलेंस क्रेडिट में मैच करवा दिया हमने, तो इक्वल तो आएगा ही आएगा बच्चे। 40 और 24 320, 64 320। क्लियर। अब इसका टोटल मैच होगा ही होगा, यहां तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। जब मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 जो भी उसके डेबिट में अमाउंट है वही अमाउंट मैंने आपको क्रेडिट में कलर से मैच करके दिखा दिए ताकि आपको एक विजुअलाइज कर पाओ। हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, तो इसका मतलब हमारा बैलेंस इक्वल आएगा ही आएगा, और टोटल बैलेंस इसका बनता है 163,600। अब करके देख लेना, इक्वल ही आएगा। जिसको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों इक्वल हो गया, वो करके देख लेना, ठीक है। तो मशीन सेल हो गई, और मशीन सेल होते टाइम पे हमें तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। हमने वो तीनों चीजों का ध्यान रखा, एक चीज नहीं थी डेप्रीसिएशन, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया था उस केस में। उसके बाद हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिए, तो ये इवेंट भी हमारा हो गया। क्लियर है। अब क्या काम करें, बस जो क्लोजिंग बैलेंस निकले हैं उनको मैं एक बार ओपनिंग में ले जाता हूं और एक बार डेप्रीसिएशन में भी पेस्ट कर दूंगा। 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1। मशीन 1 आएगा? नहीं आएगा। मशीन 1 तो बिक चुकी है, जो मशीन बिक चुकी है वो खत्म, निस्ते नाबूद। जो बिक गई वो खत्म, उसका नाम दोबारा नहीं आएगा, स्वाहा हो जाएगा वो। M2 M3 बचेगी 24 320 की, M2 और M3 40,000 रुपीज की, 64320। तो यहाँ पे आपका मशीन अकाउंट बच्चे कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं डेप्रीसिएशन की बात करूं तो इस ईयर में जो डेप्रीसिएशन लगा है वो आपको वहां पर भी पेस्ट कर देना है। इस ईयर में एक पॉसिबिलिटी थी एट द टाइम ऑफ सेल भी डेप्रीसिएशन लग सकता था, उसको भी मुझे लेके जाना होता, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं था। आगे और क्वेश्चन में आएगा, देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ जो मशीन 2 मशीन 3 बची है लास्ट तक, उनका डेप्रीसिएशन है, वो मैं वहां पर कॉपी पेस्ट कर देता हूं। 16080 टोटल डेप्रीसिएशन दोनों का मिला के 31 दिसंबर 2018। तो मशीन का तो बच्चे बहुत छोटा सा अकाउंट बनेगा हमारे पास। वन सिक्स जीरो एट जीरो। और क्या होगा, बैलेंसिंग भी हो ही जाएगी, कुछ होना तो है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। डेप्रीसिएशन या कोई भी एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है, जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं वो वहां खत्म हो जाता है, उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं आता। जो भी हमारी बैलेंस शीट आइटम होती है, असेट्स या लाइबिलिटीज, उनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। एक्सपेंस इनकम लॉसेस इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होते। ये तो सेम ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में जाके स्वाहा खत्म हो जाती है। क्लियर। तो बच्चे ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है 3 इयर्स का, ये हमारे पास मशीनरी अकाउंट है 3 इयर्स का,
तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप पूरे क्वेश्चन को एक बारी में देख पाओ। थोड़ा ज्यादा छोटा करना पड़ेगा, बट आई थिंक विजिबल होगा। यहाँ बच्चे ये मेरा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का डायग्राम भी आप देख पा रहे हो, असेट्स का अकाउंट भी आप देख पा रहे हो 3 इयर्स का, और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आप देख पा रहे हो जो इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी। क्लियर? यहां पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।